अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पोर्टर की वैकेंसी एक बार फिर से ओपन हुई भी है। 21 जुलाई को इसकी क्लोजिंग डेट है, यानी 21 जुलाई के बाद कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेगा। 21 जुलाई से पहले जो भी अप्लाई करना चाहे वो इसके ऊपर कर सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे जानेंगे आपके सामने, और यहाँ पे क्या कुछ लिखा है इस जॉब के बारे में वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज से तकरीबन 10 महीने पहले ये वैकेंसी एक बार पहले भी ओपन हो चुकी है। और मेरे ख्याल से एयरपोर्ट के अंदर जितने भी सप्लाई कंपनी के वर्कर्स हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हो। लेकिन इसके बारे में भी मुझे एक बात करनी है कि वेबसाइट की तरफ से कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आप किसी सप्लाई कंपनी के थ्रू अंदर काम कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वेबसाइट की इसके बारे में कुछ और रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि पोर्टर की वैकेंसी की क्वालिफिकेशन जो है ना, वो यहाँ पे ज़रूर मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो आपको दिखाऊँगा, जिसका जॉब प्रपोज है वो आपको दिखाऊँगा, और इसका वर्क जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आउटसाइडर है, बहुत सारे लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जॉब वर्क कैसा होगा, तो उसके बारे में भी इसके ऊपर बात करनी है। जो हमारी पिछली 2-3 वीडियोज़ अपलोड हुई हैं उसके अंदर हमने बात करी है कि आपको इस वैकेंसी के ऊपर जरूर जो है अप्लाई करना चाहिए 21 जुलाई से पहले। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया उनको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें। 21 तारीख को जो है ये क्लोज हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं इसके जॉब पर्पज के बारे में। ये जॉब पर्पज पहले भी हमने एक वीडियो में पढ़ा था। ये कंपनी के बारे में होता है कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, कितना नेटवर्क है इस कंपनी का, क्या मयार है इस कंपनी का। तो ये एमिरेट्स जो है दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक कंपनी है, तो इसके बारे में थोड़ा जॉब पर्पज लिखा हुआ है। अब जॉब पर्पज के बाद दूसरे सेक्शन के अंदर जो लिखा है वो काम के बारे में लिखा है। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि DXB DWC दोनों एयरपोर्ट में से किसी भी एक में जॉब हो सकती है। और उसके बाद जो है काम की हिदायत के बारे में है कि काम कैसा होगा। मैं आपको यहाँ पे उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने इसको ट्रांसलेट किया ताकि मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, जल्दी से समझ आ जाएगी। सामान या कार्गो की तरसील पर मुनहसर लोड और अनलोड करें ताकि हमारे मुसाफिर सार्फिन के लिए महफूज और बरवक्त सर्विस को यकीनी बनाया जा सके। यानी ये कस्टमर सर्विस जैसी ही जॉब है, लेकिन पोर्टर है, यानी पैसेंजर के बैगेज को आपको हैंडल करना होगा। दुरुस्त टैगिंग, यानी जो टैग लगा होता है बैग के ऊपर, उसका नंबर जो है वो कंफर्म करना होता है। फ्लाइट नंबर होते हैं और मुख्तलिफ जो है उसके सीक्वेंस होते हैं। इसको हैंडल करने का तरीकाकार, मुसाफिरों के सामान या कार्गो की तरसील तैनात पर मुनहसर काम को महफूज और बेहतरीन तरीके से हैंडल करें। किसी भी वक्त हिफाजती खिलाफ वर्जी की बर वक्त निशानदेही करें। ये सारा मतलब काम के बारे में है। और मैं आपको मुख्तसर करके बता देता हूँ कि आपका काम लोडिंग अनलोडिंग का होगा। ऐसा नहीं है कि 20-20, 50-50 लोड करने होते हैं। जो एमिरेट्स का पोर्टर होता है ना, इसका काम सिर्फ और सिर्फ होता है पैसेंजर्स के साथ, कार्गो के अंदर थोड़ा बहुत इसका काम होता है। ज़्यादा ऐसे नहीं है जैसे डिपार्चर के अंदर लोडिंग होती है, जैसे रैंप सर्विस के अंदर लोडिंग होती है, वहाँ पे बहुत सारा काम होता है रैंप में, डिपार्चर में। वहाँ पर तो 4-4, 5-5 फ्लाइट के टारगेट होते हैं लोगों के पास, और वो फ्लाइट डेली बेसिस पे आपको 3, 4, 5 फ्लाइटें मिलती हैं, वो आपको लोड करनी होती हैं। तो ये वो वाला पोर्टर नहीं है। ये तो बात हो गई है कि ये जॉब का काम कैसा होगा उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि ये एमिरेट्स का पोर्टर एक्चुअली में है क्या। ये है बिल्कुल लोडिंग अनलोडिंग वाला ही काम है, ठीक है, लेकिन पैसेंजर्स के साथ होगा। इसमें सुनने में आया कि जो कस्टमर सर्विस वाली साइड पे, यानी कस्टमर की साइड पे जिनकी लोकेशन होती है, उनको टिप भी मिलती है, यानी ये टिप वाला मामला भी होता है। बात कर लेते हैं कि पिछली दफ़ा जिन्होंने अप्लाई किया था ना, उनका क्यों रिजेक्शन हुआ। बहुत सारे लोगों को अनसक्सेसफुल की मेल आई थी। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि सप्लाई कंपनी के वर्कर्स जो हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अप्लाई किया था, क्योंकि वो जानते थे एमिरेट्स वेबसाइट को हर कोई जानता है जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है, और वो इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करना चाहता है, ज़रूर डायरेक्ट ज्वाइनिंग करना चाहता है। तो बहुत सारे लोगों को अनसक्सेसफुल की मेल आई थी, यानी ज्वाइनिंग बहुत ही कम नज़र आई है। मेरे ख्याल से शायद कोई एक केस भी हमारी नज़र में ऐसा नहीं गुजरा था पिछली बार, क्योंकि ना तो उस वक्त इतने ज़्यादा राब्ते थे, ना कोई ऐसी टीम की तरह हम लोग काम कर रहे थे जैसा कि इस साल हमने ये स्टार्टअप लिया हुआ है। तो उस टाइम तो इसका कोई अच्छा नतीजा हमारे सामने नहीं था। इस वक्त हमारे पास टीम भी मौजूद है। जो लोग अप्लाई करते हैं वो सीधा जाते हैं दनाता के ग्रुप के अंदर, जो हमने इंस्टाग्राम का बनाया हुआ है। जो भी उनका टास्क होता है वो सबके सामने होता है। तो इसके ऊपर अप्लाई करें और ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन को देखें ना, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है सिवाय एक्सपीरियंस के। वही जो हमने यहाँ पे बात करी है कि इसका काम कैसा होगा, उसी का कोई प्रोफेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस यहाँ पे हो तो वो बेटर रहेगा। आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम जो है ना वो 12 तो होनी चाहिए, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। इससे कम तो मुश्किल है। मैट्रिक जिनकी है अप्लाई तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ मेंशन है कि यहाँ पे MA BA होना चाहिए, ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाली जगह के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। स्क्रीनशॉट आपके बिल्कुल सामने है कि क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ इंग्लिश स्किल मांगी जा रही है और लोडिंग अनलोडिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ लिखी है, क्वालिफिकेशन किरदार के लिए गौर करने के लिए आपको दर्ज झेल तकाज़ों को पूरा करना होगा। इस तरह के किरदार में काम करने का तजर्बा फ़ायदेमंद होगा। भारी सामान उठाने की सलाहियत, 30 किलो से ज़्यादा तक आप लोग वेट उठा सकते हो, ये चाहिए। इसके अंदर अंग्रेज़ी पढ़ने और सादा अंग्रेज़ी में बातचीत करने की सलाहियत होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है
कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी रिक्वायर नहीं है, पीसी एक्सेल कुछ भी नहीं आता, तो यही वजह है कि इस वैकेंसी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। हर बंदा इस वैकेंसी के ऊपर अप्लाई कर सकता है, वीज़ा बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों को यही कहूँगा, खुसूसन वो लोग जो पाकिस्तान में, इंडिया में, अपनी कंट्रीज़ में रहते हैं, वो लोग तो लाजमी इस जॉब को अप्लाई करें। हो सकता है आपको वीडियो इंटरव्यू रिसीव हो जाए, लेकिन अप्लाई करने का तरीकाकार जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप डिडक्ट लाजमी हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी हैं, आपकी CV डिडक्ट कैसे होगी, सिस्टम आपको कैसे कैच करेगा, आपकी CV कैसी होनी चाहिए, सारी बातें हमने पिछली वीडियोज़ में कर ली हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, तीसरे या चौथे नंबर पर आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख के कैसे अप्लाई करना है आपको पता चल जाएगा। सिंपली अगर यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें हाउ टू अप्लाई एमिरेट्स न्यू पोर्टल, तो टॉप में मेरी वीडियोस आ जाएगी, और वहां से देखकर भी न्यू पोर्टल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अपने सवाल जो है वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबका रोजगार बेहतर से बेहतरीन करे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।